हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं मेजरमेंट एंड मोशन क्लास। ये हमारा 6th का साइंस का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था आपको। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे पेजेस हम लोगों ने कवर करे हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग जो कवर किया था वो यहाँ तक कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन है तो उसको कैसे मेज़र करना है। जैसे इस तरह की कर्व्ड लाइन है तो इसको कैसे मेज़र किया जा सकता है। अ थ्रेड यानी कि एक धागा और अ डिवाइडर जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है, इस तरह का डिवाइडर आप यूज़ कर सकते हैं टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट के लिए यूजिंग अ थ्रेड, एक धागे का यूज़ करके। मेक अ नॉट, एक गांठ बांधिए एट वन एंड ऑफ अ थ्रेड, मतलब धागे के एक साइड पे आपने एक गांठ मार ली है। प्लेस द नॉट एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन, और आपने वो गांठ जो है जहाँ से लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है बस वहाँ पर लगा देनी है। एंड प्रेस इट विद योर फिंगर। ठीक है, उसको 4 फिंगर्स यानी फिंगर्स के आगे वाले पार्ट से आपको उसको दबा के रखना है। प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ थ्रेड एग्जैक्टली अलोंग द लाइन, बिल्कुल लाइन के ऊपर आप धागा रखते चले जाइए। प्रेस द अदर एंड ऑफ दिस पोर्शन विद योर अदर हैंड, अपने दूसरा वाला जो पार्ट है उसका दूसरे हाथ से दबा के रखना है एट द पॉइंट बी पे। द थ्रेड बिटवीन योर 2 फिंगर्स, जो धागा है आपके दोनों फिंगर्स के बीच में, नाउ हैज़ द सेम लेंथ, उसकी बिल्कुल सेम लेंथ होगी धागे की एज द पोर्शन ए बी। ठीक है, ए बी के जितना ही आपका लाइन जो ए बी लाइन है ना उसके जितना ही आपका धागा होगा। नाउ प्लेस द फर्स्ट फिंगर एट पॉइंट बी, फर्स्ट फिंगर को पॉइंट बी पे रखिए। अगेन प्लेस द स्मॉल पोर्शन ऑफ अ थ्रेड अलॉन्ग द नेक्स्ट पोर्शन, अब नेक्स्ट पोर्शन तक आप जो है धागे को वापस रखिए और इस तरीके से आप लाइन पे नाप सकते हो कि कितना है लेंथ इसका। इन दिस वे, इस तरह का ट्रेस आ इंटायर लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन यूजिंग अ थ्रेड, इस तरीके से आप ट्रेस कर लीजिए पूरी लेंथ कितनी है थ्रेड की मदद से। मार्क द थ्रेड पे मार्क लगाइए वेयर इट टचेस द एंड, जहाँ पर वो एंड को टच करता है ऑफ द लाइन। नाउ स्ट्रेच आउट, उसको स्ट्रेच आउट कीजिए द थ्रेड, धागे को ऑन द मीटर स्केल, मतलब फैलाइए मीटर स्केल पर और मेज़र कर लीजिए। एंड मेज़र इट्स मार्क्ड पोर्शन, जो भी इसका मार्क्ड पोर्शन उसको मेज़र करना है। द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, जो भी ये लेंथ होगी इसकी पूरी धागे की जो लेंथ है उस लाइन की लेंथ बन जाएगी। यूजिंग अ डिवाइडर, अब आप डिवाइडर का यूज़ करके कैसे कर सकते हो। ओपन आउट अ डिवाइडर, एक डिवाइडर को आप पूरा खोल दीजिए सो दैट इट्स लेग्स आर अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, इसके जो दोनों पैर हैं वो थोड़ा मतलब स्मॉल डिस्टेंस पर आ जाए इस तरीके से। ठीक है, लेग्स कहलाते हैं इसके दोनों, ये थोड़ा अलग अलग हो जाए। द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन, अब जितना आप खोलेंगे उतना लेंथ आप समझ लीजिए लाइन की लेंथ है। फिर आगे उस पर मार्क लगाइए, फिर उसको आगे रखिए पॉइंट को और फिर आगे मार्क लगाइए। इस तरीके से आप जो है स्केल पे रख के इसको नाप सकते हैं। द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन। यूजिंग अ डिवाइडर, ओपन, ये हमने कर लिया था, ओपन आउटर डिवाइडर सो दैट इट्स लेग्स आर स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। फॉर एग्जाम्पल 5 mm का आपने खोल लिया। प्लेस वन ऑफ द लेग एट वन एंड ऑफ द लाइन, एक एंड पे नापिए। ठीक है, तो आपको 5 mm पता चल गया कितना हो गया। पुट द अदर लेग, अब दोबारा से दूसरी तरफ रखिए, उसको आगे रखिए। टेक द डिवाइडर अलॉन्ग द लाइन, अब डिवाइडर को लाइन के साथ साथ लगाइए। एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करते जाइए। इन विच इट कवर्स द इंटायर लेंथ ऑफ द लाइन, जिसमें वो लाइन की पूरी लेंथ को कवर करता हो। इफ सम पोर्शन लेस देन द डिस्टेंस, अगर कुछ पोर्शन कम पड़ता है डिस्टेंस के मुकाबले बिटवीन द 2 लेग्स इज लेफ्ट आउट, मेजर इट सेपरेटली, आप उसको अलग से मेजर कीजिए बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस को एडजस्ट करके बिटवीन द लेग्स। ठीक है, लेग्स के बीच में जो भी डिस्टेंस है। द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, लेंथ कैसे ऑब्टेन करनी है। टोटल लेंथ बराबर होती है नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो भी होता है बिटवीन द डिवाइडर, आपने कितनी स्टेप्स लिए। ठीक है, और कितना उन दोनों के लेग्स के बीच में डिस्टेंस था उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए प्लस जो भी लेंथ लेफ्ट ओवर बचती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है ऑफ एस्टिमेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब आप एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हो अ साइंटिस्ट हैज़ टू मेजर क्वांटिटीज, एक साइंटिस्ट को क्वांटिटीज़ को मेजर करना होता है विद ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट पता करना होता है। टू एड 5 ग्राम ऑफ अ सर्टेन केमिकल, अब सर्टेन केमिकल में कुछ 5 ग्राम कोई चीज़ मिलानी है या कोई केमिकल मिलाना है टू 10 ml ऑफ वाटर में, तो साइंटिस्ट विल हैव टू मतलब विल यूज़ अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं कि वो अंदाजे से डाल देगा, उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने की ज़रूरत होती है टू एक्यूरेटली मेजर करने के लिए द वेट ऑफ द सब्सटेंस को एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, कितना उसमें वाटर डाला कितना उसमें आपने चीज़ें डाली हैं। बट इफ़ द सेम साइंटिस्ट हैज़ टू एड 5 grams ऑफ सॉल्ट टू
मतलब अगर आपको किसी साइंटिस्ट को 5 ग्राम सॉल्ट डालना है, ठीक है, तो वेट ऑफ द सॉल्ट एक्यूरेटली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अंदाजे से भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। शी विल एस्टिमेट हाउ मच सॉल्ट वुड वेट अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम, तो वो आराम से हम सब्जी में डाल देते हैं। सब्जी में तो हम बहुत मेज़र कर करके ऐसे डालते नहीं हैं, ठीक है, करी वगैरह में। इफ़ बाई मिस्टेक शी एड्स 5.2 ग्राम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ 5 ग्राम इन द एक्सपेरिमेंट, तो फिर रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं। यानी कि इस चीज़ में हमको बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, ठीक है। जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जो साइंटिस्ट करते हैं, केमिकल्स वगैरह अगर आपको नहीं यूज़ करने हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। बट इफ़ शी एक्यूरेटली एड 5.2 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन द करी, तो बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल मेक नो डिफरेंस टू द टेस्ट ऑफ द करी, राइट। वी देयरफॉर, इसी वजह से सीधा एक्यूरेट मेजरमेंट्स हम देखते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बहुत हर वक्त ही नहीं ज़रूरी होते। जैसे अगर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत नमक ऊपर नीचे हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हम बहुत ज़्यादा फ़र्क करोगे तो फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ इतना माइन्यूट का घर में इतना मकाम नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप साइंस के नज़रिए से देखिए, केमिकल्स वगैरह मिला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ ऑफन सफिशिएंट टू एस्टिमेट द मेजरमेंट, तो एस्टिमेशन भी कई बार सफिशिएंट होता है कि एस्टिमेट, लाइक चाय बना रहे हैं तो इतनी चीनी डाल दी, पत्ती डाल दी, तो अंदाजे से भी काम चल जाता है। द स्किल ऑफ एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एस्टिमेशन का जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन डेली लाइफ में, एज वेल एज इन द लेबोरेटरी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप्स विद प्रैक्टिस, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है और एक्सपीरियंस से आता है। इफ़ द एस्टिमेशन स्किल ऑफ अ पर्सन आर नॉट वेल डेवलप्ड, अगर किसी का एस्टिमेशन स्किल बहुत अच्छे से डेवलप ना हो, तो ही और शी मे एड 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड 5 ग्राम, तो वो 10 ग्राम डाल देगा 5 ग्राम की जगह। वेजिटेबल बीन कुक्ड, वो स्पॉइल हो जाएगा पूरा का पूरा टेस्ट। द एबिलिटी टू करेक्टली एस्टिमेट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम पीरियड, स्ट्रिक्ट ETC सेव्स अस द ट्रबल ऑफ मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो इस तरीके से ये हमें बचाते हैं बेसिकली। अ कुक हु कैन मेक करेक्ट एस्टिमेशन, एक ऐसा कुक जो बिल्कुल करेक्ट एस्टिमेट कर सकता है इन द किचन, विल कुक बेटर डिशेस, तो उसके डिशेस डेफिनेटली बिल्कुल बेटर बनती हैं दैन द वन हुज एस्टिमेशन स्किल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। अब किसी के एस्टिमेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसका खाना जनरली उतना अच्छा बन ही नहीं पाएगा। अब व्हाट इज़ मोशन, मोशन क्या होता है, व्हाट इज़ मोशन, हाउ कैन यू से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और नॉट। आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है या नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को समझने के लिए लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग, लेट अस, चलो सपोज कर लेते हैं यू आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड साइड, आप एक सड़क के किनारे खड़े हो। ए कार यानी कि कार 1 इज मूविंग ऑन अ रोड, एक कार जो है सड़क पे मूव करेगा। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी, आप देखोगे कार 1 चेंजेस इट्स पोजीशन, यानी कार 1 अगर मूव कर रही है तो यहाँ से वहाँ चली जाएगी, ठीक है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाएगी। सो फॉर यू, तुम्हारे लिए द कार इज इन मोशन, कार जो है अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसका मतलब वो चल रही है, वो मोशन में है। सपोज देयर इज अनदर कार, मान लो कि कोई दूसरी कार हो, पार्क्ड ऑन द रोड साइड, रोड के साइड में खड़ी हो। यू कैन नॉट सी एनी चेंज इन इट्स पोजीशन आफ्टर सम टाइम, आप उसकी पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं देखेंगे थोड़ी देर बाद भी, क्योंकि वो कार तो खड़ी हुई है, वो मोशन में है ही नहीं। देयरफॉर फॉर यू कार 2 इज नॉट इन मोशन, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। देखो, रुकी हुई चीज़ एट रेस्ट कहलाती है, चलती हुई चीज़ मोशन में कहलाती है। द रोड, द ट्रीज और द बिल्डिंग्स अराउंड यू आर ऑल्सो एट रेस्ट, ये सारी चीज़ें एट रेस्ट होती हैं। वी देयरफॉर से, इसी वजह से हम कहते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, अगर उसका पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो जाता है, सच एज कार 1 का इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज अ बिल्डिंग और अ ट्री। एंड एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती विद द टाइम इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट के मुकाबले। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब हम ट्रांसपोर्ट की स्टोरी समझते हैं। टुडे वी हैव सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब आजकल तो हमारे पास बहुत ही अलग अलग टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बाय रिक्शा जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एरोप्लेन जा सकते हैं। हाउएवर, यानी कि फिर भी लॉन्ग एगो, बहुत पहले अगर हम देखें, नन ऑफ दीज मीन्स टू ट्रांसपोर्ट फॉर अवेलेबल, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता था। पीपल यूज टू मूव, लोग मूव क्या करते थे, ओनली ऑन फुट, पैरों पर ही, बस पैदल ही जाया करते थे। दे कैरीड गुड्स, ये सामान लेकर जाते थे इधर देमसेल्फ, या तो खुद ही ले जाते थे और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स सामान लेके जाते थे। द आइडिया ऑफ मेकिंग बोट्स, एक बोट बनाने का जो आइडिया था, मस्ट हैव अकर्ड व्हेन पीपल सॉ लॉग्स ऑफ वुड, जब लोगों ने देखा
लकड़ियाँ लिए हुए कि वुड जो है फ्लोट कर रही है, लकड़ियाँ जो हैं लॉग्स ऑफ वुड जो हैं फ्लोट कर रहे हैं। तो उनको लगा कि अगर हम इससे कुछ बनाते तो वो भी फ्लोट करेगा, तो नाव बनाने का आइडिया लोगों को आया। दे रियलाइज्ड दैट बोट्स कुड बी अ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन रिवर्स। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो बोट्स हैं वो एक अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं रिवर में। द अर्लीस्ट बोट्स वर मेड बाय हॉलोइंग आउट लॉग्स ऑफ वुड्स। पहले की जो बोट्स बनती थी तो वो हॉलो कर देते थे, खाली बीच का ऐसा कर देते थे लॉग्स ऑफ वुड्स का। लॉग्स ऑफ वुड्स क्या होता है, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े, इस तरह के जो ये है ये लॉग्स ऑफ वुड्स हैं। अब इनका बीच का टिकड़ा हॉलो कर दिया तो ये तैरने लग जाती थी। दे ऑल्सो रियलाइज, उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया दैट अ बोट मेड इन अ शेप ऑफ फिश अगर हम करते हैं तो वो ट्रैवल करती है फास्टर इन वाटर। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जब व्हील यानी कि पहिए का इन्वेंशन हुआ, ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। तब ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई, मतलब ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बहुत सारी बड़ी। कार्ट्स पुल बाय एनिमल्स, जो कि बैलगाड़ी हुई जैसे, तो वो एनिमल उसको पुल करता है, खींचता है, सच एज हॉर्स जो भी है वो भी कार्ट चला लेता है। ये प्रोवाइड करता है व्हील उसको फास्टर, मतलब एक तरीके से व्हील की मदद से चीज़ें फास्ट चलती हैं, मोर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जब स्टीम भाप वाला इंजन आया अबाउट 300 ईयर्स एगो, ब्रॉट अबाउट अ सेकेंड रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में दूसरा क्रांति आया। एनिमल पावर वॉज रिप्लेस्ड बाय इंजन पावर, एनिमल पावर को इंजन की पावर ने रिप्लेस किया। पहले तो केवल एनिमल पावर था, लेकिन बाद में इंजन का पावर भी आया था। द फर्स्ट ट्रेन जो कि पुल की गई थी बाय स्टीम इंजन के द्वारा वॉज मेड इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। वो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में बना था, अबाउट 200 ईयर्स एगो। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी समय की बात है, शिप इंजन्स, जो शिप्स थे यूजिंग स्टीम इंजन्स वर मेड, जहाज बने थे स्टीम इंजन को यूज़ करके। फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स नाउ बिकम पॉसिबल। अब जो है बहुत स्पीड वाले भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो लोगों के लिए पॉसिबल हो गए हैं। इन टाइम, आज के समय की बात करें, द स्टीम इंजन वॉज रिप्लेस्ड बाय, समय के साथ क्या हो, रिप्लेस कर दिए गए बाय मोर एफिशिएंट इंजन्स के द्वारा। पहले स्टीम इंजन आए, फिर बाद में जो है उसके बजाय और ज़्यादा एफिशिएंट इंजन्स आ गए थे। दैट यूज़ पेट्रोल, जो कि पेट्रोल यूज़ करते थे, डीजल यूज़ करते थे, एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते थे। ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स टुडे आर पावर्ड बाय इंजन। ये सबको पावर मिलती है इंजन्स के द्वारा, एंड कैन ट्रैवल मच फास्टर, तेज़ी से ट्रैवल कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करी जाए तो अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं इन वेरियस वेज, बड़े अलग अलग तरीके से। वी कैन क्लासीफाई मोशन इन सर्टेन टाइप्स। मोशंस को कुछ टाइप्स में, सर्टेन टाइप्स में देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। अ कार और एन एरोप्लेन, एक कार या फिर एक एरोप्लेन मूव करता है एज अ होल, मतलब वो पूरा का पूरा ही मूव करेगा। कार का ऐसा नहीं आगे का सब मूव कर रहा है पीछे का नहीं करेगा, पूरा का पूरा एज अ होल ये मूव करता है। ऑल देयर पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस, सारे के सारे पार्ट्स जो हैं सेम डिस्टेंस में मूव करते हैं ना, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि पूरा पार्ट एक साथ मोशन कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी अराउंड यू मूव इन दिस वे। ज़्यादातर चीज़ें हम देखेंगे तो पूरा पूरा पार्ट ही उनका मूव करता है। अ कार कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, एक कार जो है वो सीधा मूव करती है, और अलोंग अ कर्व्ड पाथ, या फिर एक कर्व्ड पाथ पे, घूमे हुए रास्ते पर मूव करती है। इन बोथ द केसेस इट हैज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज उसका पूरा पार्ट एक साथ मोशन में है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, दो तरीके के ट्रांसलेटरी मोशन होते हैं। एक तो होता है लीनियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा सीधा मूव करे जा रहा है, सीधी सीधी रोड पे जा रहा है, इट्स कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। अब एक एप्पल जो है वो आपका पेड़ पे से इस तरह से गिर रहा है, ये एप्पल है थंब से नीचे आया, तो ये सीधा सीधा आएगा, घूमता हुआ तो ऐसा आएगा नहीं, तो सीधा सीधा आ रहा है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन है, लीनियर मोशन है। एक आपने बंदूक से गोली छोड़ी तो करके सीधी ही जाएगी वो जहाँ भी जाएगी, तो इट इज़ सेड टू बी अ लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो कर्विलिनियर मोशन कहलाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व्ड पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है एक कर्व्ड पाथ पे मूव करता है, फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड। एक बॉल है जो कि टाइड मतलब बांधी हुई है टू अ स्ट्रिंग, धागे से, और अ रिल अराउंड, ठीक है, सो इट इज़ सेड टू बी अ सर्कुलर मोशन। आपने एक पत्थर लिया और एक धागे में बांधा, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं पत्थर को, आप खड़े होकर ऐसे से, तो पत्थर जो है ऐसे गोल 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 घूमेगा ना, आप बीच में खड़े होकर घुमाएंगे तो जोर जोर से धागे से, तो इट इज सेड टू बी अ सर्कुलर और कर्विलिनियर मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्पिन अ टॉप, जैसे ही आप एक लट्टू घुमाते हो, टॉप घुमाते हो, जूम करके वो घूमता चला जाता है, इट मूव्स राउंड एंड राउंड एंड राउंड। डू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टॉप
मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस, क्या वो सेम डिस्टेंस पर मूव करते हैं द सेम टाइम? नो, क्या हो जाता है, पहले तेज करते हैं फिर धीमे 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 उसका स्पीड कम होता जाता है। द आउटर पोर्शन ऑफ द टॉप जो है मूव करता है थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, जो बाहर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है देन द इनर पोर्शन के मुकाबले। नोटिस करो दैट द टॉप मूव कर रहा है अराउंड द लाइन पासिंग थ्रू अ सेंटर एज शोन इन 11.8, जैसे कि कहाँ है 11.8, लेट मी चेक। ये रहा लट्टू वाला हमारा, ठीक है ना, ये रहा। तो बाहर वाला पोर्शन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अंदर वाला कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वो हमें बता रहे हैं बेसिकली। द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जैसे ब्लेड होते हैं फैन के वो गोल 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 घूमते जाते हैं। द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, जो कपड़े सिलने की मशीन होती है, और अ जाइंट व्हील जो होता है, जो झूला होता है बड़ा सा। ये एग्जांपल है रोटेशनल मोशन के, गोल 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 रोटेशन होती है इसमें। द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सेस, अर्थ भी अपने एक्सेस पर रोटेट करती है, घूमती है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। तो ये भी रोटेशनल मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग इज नोन एज अ पेंडुलम। एक बॉल जो आप टाई कर रखा है, आपने बांध रखी है उसे एक पेंडुलम से, एक बॉल है यहाँ से पेंडुलम से, ये बॉल बंधी हुई है इससे, तो ये भी एक पेंडुलम का काम ही करेगी, ठीक है। इट अंडरगोज पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मतलब एक बार यहाँ जाएगी फिर बीच में आएगी, फिर यहाँ जाएगी फिर बीच में आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी, फिर जाएगी फिर आएगी। तो एकदम सेम टाइम पे ये जैसे क्लॉक में होता है उतनी ही सेकेंड्स लेगी इधर जाने के जितने सेकेंड उसने इधर जाने के लिए, ठीक है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ पीरियोडिक, पीरियोडिक क्यों, क्योंकि सेम टाइम उतना ही 24 घंटे का दिन, 24 घंटे मतलब ये हो रहा है 365 1.5 डे में ही पूरा कंप्लीट वो रेवोल्यूशन कर रहा है। तो ये सब कुछ पीरियोडिक है, एग्जैक्टली सेम, जैसे सीजन्स है वो भी चेंज होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज पीरियोडिक एंड सो द मोशन इज द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक भी पीरियोडिक है। हमें पता है 1 घंटे बाद अगर 1 बज रहा है अभी तो 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, फिर 4 बजेंगे, फिर 5 बजेंगे, पीरियोडिक मोशन है, एग्जैक्टली सेम चलता जाता है। व्हेन द स्किन ऑफ अ तबला इज बीटन, जब आप एक स्किन पे तबले की थाप लगाते हो या बजाते हो उसको, इट ऑल्सो अंडरगोज फास्ट पीरियोडिक मोशन, उसके अंदर भी फास्ट पीरियोडिक मोशन होता है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। रिपीटेटिव मोशन दैट डज नॉट अकर, जो कि नहीं होते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल्स आर स्विंग ऑफ योर आर्म्स, आपके आर्म्स का करना, और जैसे आप हिला रहे हो तो वो नॉन पीरियोडिक है, एग्जैक्टली आप उतने इंटरवल्स में नहीं करते हो। आप वॉक कर रहे हो तो आप इतना फुट को जो है ऐसे नाप नाप के तो नहीं रखोगे, या हैमर हथौड़ा कर रहे हो, आप स्ट्राइक कर रहे हो कोई नेल, तो अब ज़रूरी नहीं है कि इस बार आपने हथौड़ा बहुत पीछे तक किया तो अगली बार भी उतने ही पीछे तक आपको जाएंगे। बीटिंग ऑफ योर हार्ट, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं नॉन पीरियोडिक मोशन के। स्पेशल टाइप ऑफ रिपीटेटिव मोशन होते हैं ऑस्किलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ये क्या है भाई, इट इज पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन ये होते हैं इन विच द ऑब्जेक्ट मूव करता है अबाउट अ मीन पोजीशन, मानिए कि बीच का कोई पोजीशन है उसके आगे पीछे ये मूव करेगा। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज ऑस्किलेटरी मोशन। मीन पोजीशन क्या होती है समझो, ये जैसे ये चीज़ है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, आगे जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर पीछे जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर आगे जाएगा पीछे जाएगा आगे जाएगा पीछे जाएगा, पर अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ रहा, ठीक है, इस तरीके से चलता है। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव करता है अबाउट अ मीन पोजीशन, ठीक है। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ ऑस्किलेटरी मोशन, जो पेंडुलम का मोशन है वो ऑस्किलेटरी मोशन है। इट मीन्स its mean position is the position of rest and it moves on either side of this mean position। ये mean position के इधर उधर मूव करता जाता है। द मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, जैसे गिटार बजाए करके छन से बजेगा तो धागे जो हैं, जो भी गिटार के तार हैं, हम कह सकते हैं ना धागे, तार जो हैं वो भी तब वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे। जो स्किन है तबले की वो भी ऑस्किलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। डिफरेंट मोशन एट अ डिफरेंट टाइम, अलग अलग तरह के मोशन होते हैं अलग अलग टाइम पे। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ मोशन, किसी ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा मोशन हो सकते हैं एट द सेम टाइम पे ही। द अर्थ रोटेट्स, यानी कि रोटेशनल मोशन हो गया, अबाउट इट्स एक्सेस एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी दो मोशन एक साथ हो रहे हैं। अर्थ अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है, अपने एक्सेस पे भी चक्कर लगा रही है, और वहीं वो सूरज के चक्कर भी लगा रही है सर्कुलर पाथ पे। ट्रांसलेटरी मोशन हो गया ये, है ना, वो गोल वाला। द व्हील ऑफ अ बाइसिकल रोटेट करती है, तो रोटेशनल मूवमेंट है, मोशन चल रहा है, और एट द सेम टाइम वो एक स्ट्रेट रोड पे भी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है, आपकी जो साइकिल आगे बढ़ती जा रही है, और कर्व्ड आप चल रहे हो तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो गया।
सिमिलरली एक बॉल रोल कर रही है ग्राउंड पे, अंडरगोज अ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों ही चल रहे हैं उसमें, गोल 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 आगे भी बढ़ती जा रही है। तो एक मोशन तो यही हो गया, ये इस तरह से गोल गोल गोल, जस्ट अ मिनट, इस तरह से गोल 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 चल रही है, लेकिन ये आगे भी बढ़ती चली जा रही है गोल गोल। दो मोशन हो रहे, एक आगे बढ़ने का और एक यहाँ गोल गोल घूमने वाला। ऑब्जर्व और रनिंग स्विंग मशीन, आपने ऑब्जर्व करना है एक चलती हुई जो कपड़ा सिलने की मशीन होती है उसको। इट्स व्हील अंडरगोज रोटेशनल मोशन, इसका जो व्हील है वो रोटेशनल मोशन में चल रहा है बेसिकली। वाइल जो निडल है वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जब धागा से कपड़ा सिलता है तो जो निडल होती है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती है। द मोशन ऑफ बोथ द व्हील एंड द निडल इज पीरियोडिक, व्हील का और निडल का जो भी मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन ही होता है। यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।